खबरों की तह तक जाते हैं हम, करते हैं पड़ताल तमाम मसलों की, क्योंकि हमें है सीधा आपसे सरोकार। आपके वक्त की कीमत जानते हैं हम, आपके भरोसे ने ही बनाया है हमें सबका चहेता। हम हैं सिटी न्यूज, खबर जो बोले। सिटी न्यूज अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध। लॉग इन करें www.citynewsjharkhand.com। नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं कोमल। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुंदर तालाब प्रकरण पर संघर्ष समिति, प्रशासन और भूस्वामी के बीच सकारात्मक वार्ता। सफल वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त। प्रशासनिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। खुशी का दिखा माहौल। दुर्गा पूजा को लेकर शहर की रौनक बढ़ी। तैयारियां अंतिम चरण में। इधर प्रशासन भी विधि व्यवस्था को लेकर चौकस। स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम को लेकर समाहरणालय में उन्मुखीकरण कार्यशाला। जनप्रतिनिधियों को दिए गए कई टिप्स। इधर प्रकाशपुंज स्कूल में भी चला सफाई अभियान। और दशहरा पर विभिन्न स्थानों पर गरबा और डांडिया का आयोजन। माहौल हुआ खुशगवार। प्रेरणा शाखा और माहौरी महिला समिति ने किया डांडिया का आयोजन। खुशी से थिरकी महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। सुंदर तालाब प्रकरण में लगातार हो रही प्रशासन की फजीहत के बाद मंगलवार को इसका हल निकल आया। भूस्वामी, प्रशासन और तालाब बचाओ संघर्ष समिति के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। सुंदर तालाब प्रकरण को लेकर शहर में पिछले कई दिनों से गतिरोध जारी था। तालाब बचाओ संघर्ष समिति, भूस्वामी और प्रशासन सभी इस मामले में उलझे हुए थे, लेकिन प्रशासन के पहल पर मंगलवार को एसडीओ नमिता कुमारी के नेतृत्व में एसडीओ कार्यालय में एक बैठक की गई। बैठक में भूस्वामी और संघर्ष समिति के बीच वार्ता कराई गई। वार्ता में भूस्वामी अशोक सिंह, पूर्व आईएएस रामानंद प्रसाद, नप अध्यक्ष दिनेश यादव, जेवीएम नेता सुरेश साव, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, समिति के अश्विनी भदानी, नित्यानंद प्रसाद आदि शामिल हुए। यहां तीनों पक्षों में कई पहलुओं पर चर्चा की गई। अंत में भूस्वामी के सकारात्मक आश्वासन के बाद वार्ता का सकारात्मक हल भी निकल आया। मौके पर तीनों पक्षों ने खुशी जाहिर की। विसर्जन हो जाए, उनका दीवार वाल खुलता है तो लगा ले अपना मुद्दा पर। वही में लिखिएगा ना, अरे लिखा है पानी तो अपन लोग करवाई है वहां से जो करेंगे। लेकिन एक इसका समाधान बहुत अच्छा होगा, हम लोग से बहुत पसंद। इस दौरान एसडीओ ने इसके लिए भूस्वामी को धन्यवाद भी दिया। जिस तालाब के संबंध में विवाद था उसको विस्तारित करने हेतु अशोक सिंह ने स्वेच्छा से 5/25 का भूमि को देने में उन्होंने सहमति व्यक्त की है और इस संबंध में उभय पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और अभी उनके द्वारा अनशन समाप्त 5/25 मतलब चौड़ाई 5 और लंबाई दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई और अभी अनशन। इधर भूस्वामी अशोक सिंह ने कहा कि यह मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। इसका हल राजनीति से नहीं बल्कि भावना से निकलना था। तालाब के प्रकरण में 3 दिन 4 दिन से जो आमरण अनशन चल रहा था उसमें आज एसडीओ साहब, सीओ साहब, डीएसपी साहब और
जितने भी शहर के सम्मान लोग थे हम लोग बैठे और इसका समस्या का समाधान निकाल दिया गया। इसलिए प्रशासन और शहर के जितने भी बुद्धिजीवी और मीडिया को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। वहीं मौके पर उपस्थित पूर्व आईएएस रामानंद प्रसाद ने इसके लिए सभी पक्षों को बधाई दी। तो एक बड़े अच्छे माहौल में, बड़े अच्छे वातावरण में आज उसका समाधान हो गया। गिरिडीह के अच्छे लोग, जो लोगों के प्रतिनिधि भी हैं, आए और आके उन्होंने इस समस्या का समाधान दोनों पक्षों की सहमति से कर दिया। समाधान बहुत ही अच्छा है कि ये व्यवस्था तदर्थ रूप में की गई है और कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा वही फाइनल माना जाएगा। हम बधाई देते हैं गिरिडीह के सभी लोगों को, खासकर अनशनकारियों को, जो अनशन पर बैठे और अपना जो प्रतिनिधि भेजे, उन्होंने जो समझौता किया उसको ये लोग बहुत सहर्ष माने। हम उन्हें बधाई देते हैं और हम उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं विजयादशमी का। हम बधाई देते हैं गिरिडीह के लोगों को। तो यहाँ गिरिडीह में समस्याएं उठती हैं लेकिन उसका समाधान भी होता है। आज तक कोई समस्या यहाँ विपरीत रूप नहीं ले सका है। ये गिरिडीह शहर की का बड़प्पन है और यहाँ के लोग बराबर अच्छे राह पर चलने वाले हैं, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। इधर सकारात्मक वार्ता के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अनशनकारियों का अनशन तुड़वाया। इस प्रकार विगत 4 दिनों से जारी अनशन मंगलवार को समाप्त हो गया। पिछले 4 दिनों से सुंदर तालाब प्रकरण गिरिडीह में चर्चा का विषय बना हुआ था। तालाब बचाओ समिति के 10 सदस्य अंबेडकर चौक पर धरने पर डटे थे, लेकिन मंगलवार को एसडीओ कार्यालय में हुए सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलनकारियों का अनशन समाप्त करा दिया गया। इस क्रम में एसडीओ नमिता कुमारी, नप अध्यक्ष दिनेश यादव, उपाध्यक्ष राकेश मोदी, अधिवक्ता संघ के चुन्नूकांत, जेवीएम के सुरेश साव, माले के राजेश सिन्हा आदि ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर सभी का अनशन तोड़वाया। यहां सभी सकारात्मक वार्ता पर अपनी खुशी जाहिर की। एकमात्र मांग थी कि माता का विसर्जन अच्छे तरीके से हो और पर्याप्त मात्रा जो तालाब का जो क्षेत्र था परिक्रमा अच्छा से हो, वो मांग हमारी पूरी हुई। और मैं इसके लिए पूरे गिरिडीह की जनता को अपने साथ, अपने सभी 10 साथियों जो हमारे साथ हम लोग सब साथ में बैठते हैं, उन सभी साथियों को आमरण अनशन में जो लोग 4 दिन तक लगातार इस लड़ाई को लड़े रखे हैं, 4 दिन में हम सभी जो लड़ाई अपनी जारी रखे थे उसमें सेवा में लगे हमारे तमाम सहयोगियों को, हमारे इष्ट मित्रों को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाइयों को, सभी को साधुवाद। और खासकर स्वच्छ और ईमानदार मीडिया जिन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया, ऐसे मीडिया कर्मियों को भी जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बनाए रखा, उनको भी साधुवाद करते हैं। धन्यवाद। पर बैठे हुए तमाम हमारे दसों भाइयों ने इस प्रकार अपने बहुल मूल्य समय देकर पूरे गिरिडीह के जो समस्या था उसको समस्या निदान करने के लिए दसों भाइयों ने अपने प्राण को बाजी पर लगाकर ये 4था दिन का अनशन को सफलता दिलाया है। उनके तमाम नौजवान भाइयों जिसने इस कार्यक्रम में हमारे देश राज्य अन्य सही लोगों ने जो सहयोग दिया उनको धन्यवाद देता हूँ। आज तो सबसे पहले प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चीज़ों को समझा और इस आस्था के पर्व दुर्गा पूजा के अवसर पर जो हमारे अनशनकारी अनशन पर थे उन सबों का एक पहल करके प्रशासन और नागरिकों का एक पहल हुआ और पहल करके इस अनशन को तोड़ा गया। इसके लिए सबसे पहले प्रशासन को धन्यवाद। और बैठ करके इसका बहुत ही बेहतर फलाफल निकाला है। इसके लिए गिरिडीह के तमाम जनता, दोनों पक्ष और यहाँ का प्रशासन को हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से इस मामले को लेकर के शहर में पिछले कई दिनों से गतिरोध था, उलझन था, संशय था, प्रशासन ने संयम से, धैर्य से इस पूरे मामले को निपटाया है। इसके लिए तमाम यहाँ के जितने पुलिस पदाधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं और दोनों पक्ष के लोग, हम उनको हृदय से धन्यवाद देना। कुल मिलाकर पूजा के माहौल में लगातार चल रहे इस टेंशन का आखिरकार हल निकल ही आया
और इस स्थिति को कायम करने के लिए सभी पक्ष धन्यवाद के पात्र निश्चित रूप से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। जिला जल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से समाहर नाले के सभागार में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला जल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से समाहर नाले के सभागार में जनप्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त उमाशंकर सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश यादव, उपाध्यक्ष राकेश मोदी, पीएचडी के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्रशेखर यादव, सुमन कुमारी, संजीत सिंह पप्पू, भागीरथ मंडल, जगजीत सिंह बग्गा, शरद भगत, संगीता कुमारी, सुनीता देवी, पूनम वर्णवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यहां कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरह सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर अभियान से जोड़ने की अपील की गई। हौसला अफजाई कर सकते हैं पदाधिकारियों का या जनप्रतिनिधियों का, जैसे हम देते हैं, तो पूरा एक मैकेनिज्म हमारा बना हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसमें आज काफी डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी, उसको समझना जरूरी है। और जब तक आपको तकनीकी पक्ष में चाहते हैं तो किसी भी कीमत पे कोई मुखिया आपको मना नहीं कर सकता है। सीएम साहब का भी शब्द निर्देश मिल गया है कि स्वच्छता अभियान को लेकर पहला तो ये होता है कि आपके माध्यम से कुछ सूचनाएं हमको प्राप्त होती रहती हैं और उसको हम लोग ठीक करते रहते हैं। दूसरा ये कि जहां पंचायतों में है, उन पंचायतों में जो काम चल रहे हैं उसमें आपका सक्रिय सहयोग होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत सारी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर सिर्फ शौचालय निर्माण की बात को छोड़ दें, शौचालय निर्माण तो इसका एक पहलू है। शौचालय के निर्माण के अतिरिक्त व्यवहार परिवर्तन के बहुत सारे हम लोग पैरामीटर्स करते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। जैसे रात्रि चौपाल हुआ, कल ही हम लोगों ने सरिया में रात्रि चौपाल किया था, फिर उसके बाद मंगरोडी में। कार्यक्रम के दौरान यहां दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम में गई कार्मेल स्कूल की छात्रा श्रेया और शवा तस्कीन को पीएचडी की ओर से सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि कार्मेल स्कूल की छात्राओं ने दिल्ली में अपना परचम लहराया है और श्रेया को दिल्ली में झारखंड राज्य में स्वच्छता का अग्रदूत घोषित किया गया है। इनके साथ शायद मुझे जहाँ तक पता है बताया गया था कि इनको दिल्ली में फिर से शहरी क्षेत्र के मौलाना आजाद चौक पर डीएसपी जीत वाहन उरांव ने गिरिडीह एकता मंच के साथ बैठक की। बैठक में दुर्गा पूजा और मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बहाल रखने में सहयोग का आह्वान किया गया। दुर्गा पूजा और मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बहाल रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। सोमवार को डीएसपी जीत वाहन उरांव ने इसको लेकर मौलाना आजाद चौक पर गिरिडीह एकता मंच के साथ बैठक की। बैठक में एकता मंच के सेक्रेटरी एवं दाऊद, अखाड़ा के लाइसेंसी सैफ अली गुड्डू, नवाब चांद सैफी, मोहम्मद साको खुर्शीद, सज्जू सद्दाम आदि मौजूद थे। मौके पर दोनों त्योहार पर विधि व्यवस्था में भरपूर सहयोग का भरोसा दिलाया गया। आज गिरिडीह के पदम चौक पर यहाँ के अखाड़ा समिति और साथ में यहाँ के मोहल्ला के लोग, यहाँ के वार्ड सदस्य और भी गणमान्य लोग, एकता मंच के लोग, सभी के साथ एक बैठक की गई। दुर्गा पूजा और मुहर्रम को लेकर के चर्चा हुई कि कैसे हम लोग इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से
साथ में मिलकर मनाएं और पूरा गिरिडीह को एक मिसाल दें कि आपसी भाईचारा कितने अच्छे तरीके से हम लोग मना सकते हैं। सभी का भाई बहुत कोऑपरेशन रहा, सभी का बहुत सहयोग की उम्मीद है और सभी को हम लोग आशा भरोसा दिलाते हैं कि गिरिडीह जिला प्रशासन आपके साथ है। पुलिस प्रशासन हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार है। सभी जगह गिरिडीह पुलिस आपके लिए तत्पर रहेगी, आपके सहयोग। धन्यवाद। न्यू शिवम ढाबा का उद्घाटन सोमवार को तेलोडी पेट्रोल पंप के बगल में किया गया। मौके पर कई प्रमुख लोग मौजूद थे। तेलोडी पेट्रोल पंप के बगल में सोमवार को न्यू शिवम ढाबा का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान प्रतिष्ठान के मालिक लालू राम, अजय राम, राकेश शिवम, संजय राम, रंजीत कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि प्रतिष्ठान में ग्राहकों के पसंद के सभी तरह के लजीज व्यंजन उपलब्ध है। दुर्गा पूजा का अवसर पर न्यू शिवम ढाबा का उद्घाटन कराया गया है तेलोडी पेट्रोल पंप का बगल में। आप गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका दिया जाए। पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज स्कूल में मंगलवार को स्वच्छता रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूल के छात्र, शिक्षक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मंगलवार को पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज स्कूल में छात्राओं ने एक स्वच्छता रैली निकाली। रैली के दौरान छात्राओं ने स्कूल के आसपास की सफाई की। इस रैली में स्थानीय मुखिया दिलीप वर्मा सहित स्कूल के छात्र छात्राएं व पांडेडी के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। रैली के दौरान वातावरण को स्वच्छ रखने का निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हम बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे तो हमारी पुरानी पीढ़ी स्वच्छता का महत्व नहीं समझ पाएगी। इसलिए सरकार का, माननीय उपायुक्त महोदय का एक निर्देश है कि हम गांव-गांव, गली-गली स्कूल के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से सफाई के प्रति जागरूक करें। जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसकी पहली जो पढ़ाई और पहली जो कक्षा होता है वो स्वच्छता से ही शुभारंभ होता है। और यदि हम स्वच्छता में पीछे रहते हैं तो कहीं न कहीं हम पीछे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि स्वच्छता जैसे महान काम को एक जो हमारा गर्व की बात भी है, क्योंकि ये हर घर में अब शौचालय भी बन चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि ये मैसेज हम इन बच्चों के द्वारा गांव-गांव तक ये पहुंचाएं। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। खुले में शौच पर प्रतिबंध रोक लगाने के मकसद से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन लगातार इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी स्वच्छता के प्रति रोज काम कर रही है। आशा करते हैं इस तरह के कार्यक्रम से आने वाले समय में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। महामहिम राज्यपाल द्वारा गिरिडीह नगर परिषद को नगर निगम हेतु स्वीकृति प्राप्त हो जाने से गिरिडीह वासियों में हर्ष है। लोगों का कहना है कि अब इस क्षेत्र का अधिकाधिक विकास होगा। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा गिरिडीह नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति पर गिरिडीह वासियों में हर्ष है। इस बाबत नपाध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि यह सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि गिरिडीह नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिल गया है। अब गिरिडीह का तेजी से विकास होगा, साथ ही कई मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी होगा। निगम जो बना इसमें तमाम गिरिडीह वासियों का ये सहयोग का परिणाम है कि आज पूरे गिरिडीह नगर निगम के रूप में हुआ और हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे हैं। चूँकि जो जनता को जो सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए था नगर परिषद क्षेत्र में, आवास का हो, पानी का हो, रोड का हो या सामुदायिक भवन हो, विवाह भवन हो, अन्य प्रकार के जैसे पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, अन्य क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र के जो मूल अधिकार है वो लगातार हम लोग काम करते गए। और हम लोग का दूसरा टारगेट है कि अगर राज्य सरकार के द्वारा नगर निगम बनाया गया है तो मैं जो आए हुए सभी पंचायत के जितने गांव हैं, मेरा प्रयास होगा जो शहरी क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं वो सारी मैं उन क्षेत्रों में बहाल करूंगा। हर एक गांव के जितने गांव आए हैं
उनको मैं सभी गांव वासियों को, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो जिनका पक्का कोई मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते, वैसे हर एक व्यक्ति को जिसका प्रकार में शहरी क्षेत्र में खपड़ा को एकदम बिल्कुल हटाए हैं और अब पूरे शहर को हम लोग छत का मकान सभी लोगों को देने का काम किया। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों का तमाम, लेकिन आज नगर निगम अगर वजूद में आएगा तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में विकास होगा। वहाँ की लोगों की जो जन सुविधाएँ हैं वो नगर परिषद के द्वारा, नगर निगम के द्वारा पूरी होगी। नहीं हो पा रही है। साफ सफाई का जो भी मामला है पंचायत स्तर पर उन क्षेत्रों में काम नहीं हो पाता है, लेकिन नगर निगम के द्वारा उन क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान भी चलेगा, सफाई भी होगी, नली और गली का विकास भी होगा। जो बिजली के खंभे जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में भी विकास होगा। गिरिडीह नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इन दिनों नगर परिषद का कार्य सराहनीय है, साफ सफाई हो रही है। हम आशा करते हैं कि नगर निगम बनने के बाद और भी गिरिडीह के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान हो, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं बनने के तत्पश्चात में ये देखूंगा कि कितनी कसौटी के ऊपर नगर परिषद उतरती है, लेकिन अभी तक जो भी कार्य है वो सराहनीय है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ। दुर्गा पूजा को लेकर शहर में धूम मची है। शहर के कई पंडालों व रास्तों की सजावट का काम पूरे जोर शोर से जारी है। शारदीय नवरात्र को लेकर पूरे शहर में चहल पहल का माहौल है। दुर्गा पूजा को लेकर शहर के कई पंडालों व रास्तों की सजावट का काम जोरों पर है। शहर के विभिन्न स्थान पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। लोग पूजा को लेकर काफी उत्साहित हैं। इधर पूजा को शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने के लिए डीएसपी जीत वाहन उरांव ने बताया कि शहर में 1000 सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी ताकि पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। साथ ही शहर वासियों को दुर्गा पूजा व मुहर्रम की बधाई देते हुए अपील की कि त्योहार में शांति बनाए रखें। दुर्गा पूजा और मुहर्रम को लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क है और मुख्यालय स्तर से भी काफ़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है। लगभग 1000 की संख्या में हमको बाहर से फोर्स मिले हैं। इसमें आरएपी की कंपनी भी है और रैब की भी कंपनियां हम लोग को मिली है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग काफ़ी सशक्त रूप में हम लोग को मिला है फोर्स। इसका डिप्लॉयमेंट हम लोग पूरे ज़िला में अच्छे तरीके से किए हैं और पूरे गिरिडीह जिला के सब वासियों से हम लोग आग्रह करते हैं कि ये मुहर्रम और दुर्गा पूजा हम लोग समन्वय के साथ, आपसी सौहार्द के साथ, जिला प्रशासन अपील करती है कि सब लोग सौहार्द के साथ मनाएं। गिरिडीह की जनता से दुर्गा पूजा और मुहर्रम को लेकर सबसे पहले तो सभी को बधाई और सबसे आग्रह है कि शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में पर्व को मनाएं। नवरात्र के शुभ अवसर पर प्रेरणा शाखा एवं मोहरी वैश्य महिला समिति ने सोमवार की शाम डांडिया महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में दोनों ही स्थानों पर महिलाओं एवं युवतियों ने डांडिया और गरबा नृत्य का खूब लुत्फ उठाया। नवरात्र को लेकर गिरिडीह में इन दिनों डांडिया एवं गरबा नृत्य का प्रचलन बढ़ा हुआ है। कई स्थानों पर इस अवसर पर डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार की शाम मारवाड़ी युवा मंच के प्रेरणा शाखा की ओर से बरगंडा में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर कविता राजगड़िया के आवास पर खूब साज सज्जा की गई थी, जहां काफी संख्या में महिलाओं एवं युवतियों ने डांडिया गीतों की धुन पर डांडिया एवं गरबा नृत्य किया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस आयोजन का भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में प्रेरणा शाखा की सरिता मोदी, कविता राजगड़िया, पिंकी खेतान, आशा भरतिया,
इधर इसी कड़ी में माहुरी छात्रावास प्रांगण में भी सोमवार की शाम डांडिया की धूम मची हुई थी। माहुरी वैश्य महिला समिति की ओर से आयोजित डांडिया महोत्सव का उद्घाटन यहां मुख्य अतिथि पूनम प्रकाश के हाथों किया गया। कार्यक्रम में पहले मां मधुराशिनी की वंदना की गई, जिसके बाद यहां शानदार डांडिया का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं एवं युवतियों ने ग्रुप डांडिया और ओपन डांडिया का जमकर लुत्फ उठाया। मौके पर माहुरी वैश्य महामंडल के अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, सुशील कंदवे, मीना गुप्ता, संगीता वैशखियार, सरिता कंदवे, सुषमा गुप्ता, रेखा कंदवे, रसीम कंदवे, शशिकला देवी, ज्योति प्रीति गुप्ता, समता देवी समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। आप लोग भी मिलकर के साथ दें जो प्रज्वलन में बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे ताली तो बजाइए, ताली बजाइए आप लोग। महारानी लागे मन खा दो जमुना जीरो पानी लागे।
सुंदर तालाब प्रकरण पर संघर्ष समिति, प्रशासन और भूस्वामी के बीच सकारात्मक वार्ता। सफल वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त। प्रशासनिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। खुशी का दिखा माहौल। दुर्गा पूजा को लेकर शहर की रौनक बढ़ी। तैयारियां अंतिम चरण में। इधर प्रशासन भी विधि व्यवस्था को लेकर चौकस। स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम को लेकर समाहरणालय में उन्मुखीकरण कार्यशाला। जनप्रतिनिधियों को दिए गए कई टिप्स। इधर प्रकाशपुंज स्कूल में भी चला सफाई अभियान। और दशहरा पर विभिन्न स्थानों पर गरबा और डांडिया का आयोजन। माहौल हुआ खुशगवार। प्रेरणा शाखा और माहौरी महिला समिति ने किया डांडिया का आयोजन। खुशी से थिरकी महिलाएं। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।